सभी सिरसा के नागरिकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे जनगणना 2027 के बारे में बात करने के लिए जुड़ा हुआ हूँ। जनगणना किसी भी देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। यह 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी। पहला चरण मकानों का सूचीकरण एवं गणना, जो कि 1 मई से 30 मई 2026 तक होगी। दूसरा चरण जनसंख्या गणना, जो 9 से 28 फरवरी 2027 में होगा। भारत में होने वाली जनगणना 2027 को अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। स्वगणना दिनांक 16 अप्रैल यानी आज से लेकर 30 अप्रैल तक रहेगी। स्वगणना का अर्थ है कि नागरिक स्वयं अपने और अपने परिवार से संबंधित जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। इसके लिए सरकार एक विशेष पोर्टल se.census.gov.in, जहां लोग अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे जनगणना फॉर्म भर सकेंगे। इसमें कुल 34 प्रश्न होंगे, जो कि पूर्णतः मकान एवं मकान में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित हैं। स्वगणना पूर्ण होने उपरांत एक स्वगणना आईडी मिलेगी। जब गणनाकार अर्थात एन्यूमरेटर आपके घर व्यक्तिगत स्तर पर आएंगे, तो आपको उन्हें यह स्वगणना आईडी देनी होगी। यह प्रक्रिया डिजिटल इंडिया की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वगणना के कई लाभ हैं। सबसे पहले, इससे समय की बचत होती है, क्योंकि गणनाकार अर्थात एन्यूमरेटर के घर घर आने की आवश्यकता कम हो जाती है। दूसरा, लोग अपनी जानकारी स्वयं भरते हैं, जिससे डेटा की सटीकता बढ़ती है। तीसरा, यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होती है, जिससे गोपनीयता बनी रहती है। निष्कर्षतः जनगणना 2027 में स्वगणना एक नई और प्रभावी पहल है, जो प्रक्रिया को सरल, तेज और सटीक बनाएगी। यदि सभी नागरिक इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो यह देश के विकास की योजना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सिरसा जिले में कुल 11 चार्ज अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि सभी तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी, सचिव, नगर पालिका और नगर परिषद के हैं। जिले में लगभग 2121 गणना खंड अर्थात एन्यूमरेशन ब्लॉक हैं, जिन पर लगभग कुल 2545 गणनाकार एवं 389 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। आम जन से अपील है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में अपना अहम योगदान दें और प्रगणकों को सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। तो ये मोबाइल के माध्यम से सर, तो एक मोबाइल से कितने हो सकते हैं मोबाइल नंबर? अगर कोई स्वयं करना चाहे तो एक मोबाइल से एक होगा या दो? एक मोबाइल से एक ही हो पाएगा सर। ऑनलाइन बताइए और कर्मचारी बताइए, डबलिंग ना हो जाएगी सर? मान लो कर्मचारी कोई बता रहे हैं, ऑनलाइन बता रहे हैं, जब वो गणना करने आए जो ऑनलाइन में फॉर्म भरा है वो घर पे मौजूद ना हो तो डबलिंग नहीं हो जाएगी? नहीं, उसमें उसको एक आईडी दी जाएगी, जो उनको एन्यूमरेटर को बतानी पड़ेगी। जब तक आप आईडी नहीं बताएंगे, तब तक वो फीड नहीं होगी। इसका हमारा मेन औचित्य ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपने नागरिक पर भरोसा कर रहे हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनका समय बचा रहे हैं। जैसे आप आईडी बता देंगे, तो वो खुद डेटा उनके एन्यूमरेटर के पास आ जाएगा और उसमें कम समय लगेगा, एन्यूमरेटर का भी और नागरिक का भी। सर यही कह रहा है, अगर आईडी नहीं बताते तो डबलिंग नहीं। जैसे वर्किंग है कोई पर्सन, वो अपना सेल्फ एन्यूमरेशन जहाँ वर्क स्टेशन पे कर रहा है, तो अपनी फैमिली को बताएगा कि अगर उस टाइम पे जब एन्यूमरेटर उनके घर पे आएगा, तो उस टाइम पे वो बताएं कि उन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन करवा लिया है और इस डबलिंग ना हो। इसमें सर 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, अब लगभग 15 साल बाद हो रही है। कितनी संख्या जो है बड़ी है और कितना मतलब आप लोगों को करने में कोई आसानी रहेगी या जल्दी हो पाएगी? देखिए, आसानी इस वजह से रहेगी कि ये डिजिटल माध्यम से पूरा सर्वे किया जा रहा है और टीमें भी अधिक गठित की गई हैं। इसमें डेटा की जो क्लीनलीनेस है वो ज़्यादा होगी और जल्दी होगा ये कार्य। डेफिनेटली सिंस 15 साल हो चुके हैं, लोगों की जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि सेंसस होने के पूर्ण हमें पूरी जानकारी सामने आएगी। सर आजकल फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है। उनको सबको आईडी कार्ड दिए जाएंगे और जो भी आदमी है, सब सरकारी कर्मचारी होंगे, पक्के कर्मचारी होंगे और उन सबके पास आईडी कार्ड उपलब्ध किया जाएगा इस ऑफिस के द्वारा। शहर में भी एक साथ ये कार्यक्रम आरंभ होगा। 16 अप्रैल से सेल्फ एन्यूमरेशन स्टार्ट होगा, जिसमें नागरिक स्वयं कर सकते हैं, और 1 मई से हर एक जगह पे सिरसा जिले के, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हमारे
जितने भी एनुमरेटर्स हैं वो पहुंचेंगे आम नागरिक के पास। पंचायत सचिवों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। पंचायत और सरपंचों और सचिवों को हमने निवेदन किया है कि एक तो पब्लिसिटी करें इसकी ताकि लोगों को समस्या ना आए, लोग समझ पाए। दूसरा उनका खुद का सेल्फ एनुमरेशन करें वो, ताकि नागरिक में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जहाँ पे है वहीं पे काउंट होगा सर। वहाँ पे उसकी मतलब identity कैसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के द्वारा एक वहाँ से आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, उसकी आइडेंटिटी तो यहाँ की है, Identity- एड्रेस यहाँ का है, रहने वाला यहाँ का है, वोटर यहाँ का है। एनुमरेटर आएगा वो उसके दोबारा पास आईडी होगी। तो मैंने अगर कर लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिक डिटेलिंग करी जाएगी। किनके पास? लोगों के घर आएगा, उसके पास से जिस एरिया में वो इन्यूमरेशन ब्लॉक में जाएगा उस एरिया की सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी की लिस्ट होगी उसके पास। आईडी की लिस्ट हो गई। हाँ जी। अगर मेरा कंप्लीट है तो वो उनको पता कैसे चलेगा कि अगर फॉर्म ना आए मेरे पास तो ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा कुछ सके। पेपर तब का है। उपलब्ध होगा तो उससे हो जाएगा। ये 1 महीना चलेगी, 1 से 30 मई तक। तो इन्यूमरेटर दोबारा अपने ब्लॉक में जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 30 दिन जाएगा किसी दिन नहीं मिलेगा वो। से धोखाधड़ी कुछ हो पाए, क्योंकि सारा सिस्टम का कंट्रोल हमारे एनुमरेटर्स के पास होगा, तो कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं लेके जा सकता। दूसरा, एनुमरेटर प्री डिसाइडेड है जो कि सरकारी विभाग से होंगे, उनके पास प्रॉपर आईडी कार्ड होंगे, तो इतना आसान नहीं होगा इसमें फ्रॉड करना। सर कोई ये सीटीएम ऑफिस एक नोडल अधिकारी बनाए गए, उनका आपको नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब ये प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, कब तक इसके पूरा होएंगे? सेल्फ एनुमरेशन जो लोग खुद कर सकते हैं वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, और जो घर जाकर हमारे एनुमरेटर करेंगे वो 1 मई से 30 मई तक है, पहली हाउस लिस्टिंग। कई बार कुछ लोग डाटा नहीं देना चाहते करेंगे, क्योंकि ये किसी भी आदमी को डायरेक्ट डेटा है जो वो चिन्हित नहीं करता। जब हम इसको पूरा एज अ होल देखेंगे डेटा को, जिसमें ये नहीं हुआ किसी की जो जानकारी है वो लीक हो पाए, तो सबको इस चीज़ से निश्चिंत रहें हमारे नागरिक कि किसी की भी पर्सनल जानकारी कहीं भी लीक नहीं की जाएगी, ना किसी और तरीके से उसका मिसयूज होगा। क्योंकि भ्रम की स्थिति यही पैदा होती है, कोई भी कुछ मांगने के लिए आता है। मास मीडिया कैंपेन भी शुरू करेंगे, जिससे जैसा कि आपने बताया, अगर जो ऐसा भ्रम कभी भी पैदा होता है तो हम उसको पूर्ण तरह से अपनी पूरी मेहनत से उसको हटाने की कोशिश करेंगे नागरिकों के मन से। जनगणना के दौरान हाउस होल्ड जो फर्स्ट फेज है हमारा, उसके अंदर हम जो हाउस होल्ड के अंदर एसेट्स और एमिनिटीज हैं उनके चीज को कवर करेंगे। सर जो किराएदार हैं बात साइड मेरा अंत में ये मैसेज है कि सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एनुमरेशन करें, जिससे आपका भी समय बचे और जो एनुमरेटर्स हैं वो भी अच्छे से डेटा को स्टोर कर पाएँ। तो सभी का निवेदन है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। एक परिवार का एक सदस्य ये बीड़ा उठाए और इसको जल्दी से जल्दी हमारी सहायता करके इसको पूर्ण किया जाए।